चलो, AWP है। AWP का मतलब एडवांस वेब प्रोग्रामिंग यूजिंग JSP एंड सर्वलेट्स, ये सब्जेक्ट है तुम्हारा, है ना। अब इसको पढ़ने से पहले थोड़ा एक आध चीजें हम देख लेते हैं कि अब तक क्या पढ़ा। अब तक सबने कोर जावा पढ़ी, जितने भी होंगे चाहे दूसरे कॉलेज के भी होंगे, तो लास्ट सेम में आपने कोर जावा पढ़ी है। तो कोर जावा में कंसेप्ट पढ़े हैं क्लासेस, ठीक, ऑब्जेक्ट्स सबने पढ़ा है, उसमें पढ़े होंगे एरेज सबने पढ़ लिए, स्ट्रिंग्स और इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, इंटरफेस। तो ये सब चीज़ें जो है कोर जावा के बेसिकली आपको कंसेप्ट्स यूज होंगे आपके एडवांस वेब प्रोग्रामिंग में। आईडी, आईडी सबको पता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो आईडी हमने यूज की थी लास्ट सेम में इक्लिप्स, ठीक, इक्लिप्स में हमने काम किया था। इक्लिप्स एक क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जो हमारा क्या करता है। एक और बार बताता हूँ इक्लिप्स में आपको क्या क्या मिलता है। एक तो आपको मिलता है एडिटर, जो कि आपका सोर्स कोड एडिट करने के लिए यूज होता है। दूसरा आपको मिलेगा कंपाइलर, जो जावा में क्या होता है, जावा के कोड को क्या करता है, कंपाइल करता है। कंपाइल करके किस में कन्वर्ट करता है, बाइट कोड में। फिर आपको मिलता है इंटरप्रेटर, जो कि आपका रन टाइम प्रोग्राम को रन कराने के काम आता है। तो ये तीन चीजें मिला करती थी। साथ ही मिलता था आपको सिस्टम लाइब्रेरीज, जिसके अंदर क्या होते थे, प्री डिफाइंड फंक्शंस रहा करते थे, है ना। फंक्शंस बोले या उसके अंदर प्री डिफाइंड क्लासेस रहा करती है, ठीक, क्लासेस के अंदर ही सारे फंक्शंस होते हैं। तो ये सब चीजें हमारी हुआ करती थी। इक्लिप्स हमने यूज किया हुआ है। अब जो होगा इस वाले में, एडवांस वेब प्रोग्रामिंग में, आपका जो आपका टूल हम यूज करने वाले हैं वो भी इक्लिप्स होगा, लेकिन उसमें हमें जेईई लेना पड़ेगा, यानी ईई वर्जन वाला लेना पड़ेगा। ईई को बोलते हैं एंटरप्राइज एडिशन। तो आपको एंटरप्राइज एडिशन वाला डाउनलोड करना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो ये है, पहले हमें टूल चाहिए प्रोग्राम बनाने के लिए, और प्रोग्राम बनाने के लिए जो टूल हम यूज करेंगे वो करेंगे इक्लिप्स का जेई, ठीक। तो पुराने वाले से काम नहीं बनेगा। जो पुराने वाला, जो नरेंद्र नगर में जहाँ भी यूज किया कराया गया हो, किसी को नेटबीन्स में कराया गया होगा, किसी को जो है किसी ने इंटेलिजे में किया होगा, अलग अलग एडिटर्स अलग अलग आईडीज में किया होगा। तो यहाँ पे हमने इक्लिप्स यूज किया था। तो इक्लिप्स में वो सिंपल कोर जावा के लिए, जो हमने पिछली बार डाउनलोड किया था वो कोर जावा के लिए था। अब हमें क्या करना है, कोर जावा में क्या होता है, कोर जावा में सिर्फ कंसेप्ट्स सीखे जाते हैं। अब उन कंसेप्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन आपका जो है एडब्ल्यूपी में होगा, एडवांस वेब प्रोग्रामिंग में उनको आप यूज करेंगे। तो एंटरप्राइज एडिशन मतलब जहां पे आप क्या कर सकें कि अगर किसी एंटरप्राइज, किसी कंपनी के लिए अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो कौन सा जो टूल होगा उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे वो आपके इक्लिप्स ईई में आते हैं। उसमें जो है एक तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा इक्लिप्स का, जो आपका कोर जावा का जो एडिटर वगैरह हो तो सब मिलेंगे मिलेंगे। उसमें एडिशनल टूल्स क्या क्या होंगे, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे जो आपका मदद करेंगे एंटरप्राइज एडिशन के जो सॉफ्टवेयर बनाने में आपकी मदद करेंगे।
तो मैं बता देता हूँ कि कहाँ से डाउनलोड करना है। सबसे पहले इक्लिप्स जेईई डाउनलोड आप लिखेंगे, इक्लिप्स जेईई सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पहला ही जो लिंक मिलेगा वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। देखो ये इक्लिप्स आईडी फॉर जावा ईई डेवलपर्स। तो यहाँ पे टूल्स वगैरह इन्होंने दे रखे हैं, देखो इतने सारे टूल्स दे रखे हैं, डेटा टूल प्लेटफॉर्म ये इक्लिप्स जावा जावा डेवलपमेंट टूल्स। इसमें हम पहले काम किया करते थे, इक्लिप्स इस समय हम इस पे काम करेंगे। तो मेनली हमें ये दो चीज़ें चाहिए होंगी, और इतनी सारी एडिशनल फीचर्स हैं उसको हम नहीं देखेंगे। डाउनलोड करना है सीधे यहाँ से, आप 32 बिट के लिए कर सकते हैं, 64 बिट के लिए कर सकते हैं, जहाँ जैसे भी आपको लगता है, जो आपका सिस्टम सपोर्ट करता है। 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 64, और 32 बिट का है किसी का तो 32 बिट। जैसे इसे डाउनलोड करेंगे फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी इस तरीके की। यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखी होगी ये इक्लिप्स इस तरीके का। देखो इक्लिप्स में क्या होता है, इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक रार फाइल होगी, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको इक्लिप्स नाम का फोल्डर मिलेगा। डायरेक्ट आपको ये आइकन पे प्रेस करना है, वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा आपका, यही आइकन मैंने जो है यहाँ पे अपने टास्क बार में प्लेस किया हुआ है। तो इस आइकन को डबल क्लिक करेंगे तो आपका इक्लिप्स खुल जाएगा सीधे, इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो J2EE या जावा एंटरप्राइज एडिशन वाला करना है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा चलते हैं आगे। अब देखते हैं कि क्या क्या हम करने वाले हैं, है ना। हम करने वाले हैं, काम करने वाले हैं आज क्लाइंट। सबसे पहले पढ़ेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ना है सबसे पहले हमें, कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, और हम जो है इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, सर्वलेट से और जेएसपी से, है ना। ये देखना है बस। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक, मैं वैसे सबको पता ही है, लेकिन एक ओवरव्यू में दे देता हूँ कि क्या होता है। तो इधर तो आपके होते हैं, सपोज आपने जैसे वेब एप्लीकेशन कोई भी देखी, कि कोई भी आपने वेब एप्लीकेशन देखी होगी, तो उसमें कई सारे आपके क्या होते हैं, क्लाइंट। क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 2 है, क्लाइंट 3, इस तरीके से कई सारे क्लाइंट्स आपके हो सकते हैं। और यहाँ पे ये सारे क्लाइंट क्या कर रहे हैं, इनके पास है वेब ब्राउज़र पे काम, वेब ब्राउज़र से ही चलाते हैं। सपोज अगर हम, जो क्लाइंट है उसका वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र से वो कहाँ जाना चाहते हैं, सारे के सारे सबके सबके gmail.com में जाना चाहते हैं। तो जीमेल में सबका अकाउंट है, सबके अपने अपने ईमेल्स हैं। तो सब क्या करते हैं, अपने क्वेरी फायर करते हैं सारे के सारे, या सब सर्च करते हैं, अपने क्रेडेंशियल डालते हैं। तो गूगल gmail.com सर्च करते हैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे, सबके सब। तो सबके सब gmail.com जो है अपने ब्राउज़र में क्या करते हैं, एंटर करते हैं वेबसाइट। और सबको क्या मिलता है, सब जब अपने अपने लॉगिन वगैरह पासवर्ड वगैरह डाल देते हैं, तो जीमेल की तरफ से जो है सबको, हाँ कोई कुछ कह रहा है। अरे बेटा, तो क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, ऐसे इस तरीके से कई सारे क्या हो सकते हैं, क्लाइंट हो सकते हैं। क्लाइंट मतलब यूजर्स, बहुत सारे यूजर्स हैं जो कि जीमेल में क्या कर रहे हैं, लॉग इन करना चाह रहे हैं। बेटा माइक ऑफ कर दो सब, अपने माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दे। बेटा माइक ऑफ कर दो, जिसे जो भी सुन रहा है मेरी बात।
तो gmail.com में क्या होगा, ये सबको अपने अपने क्लाइंट वन को क्लाइंट वन का पेज सेंड करेगा, क्लाइंट टू को क्लाइंट टू वाला, क्लाइंट थ्री को क्लाइंट थ्री वाला। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो मेन प्रोग्रामिंग होती है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में, वो इसे तो कहा जाता है आपका क्लाइंट साइड। सबसे पहले इसे बोलते हैं क्लाइंट साइड, जो आप हैं, जो यूजर होता है। और जो इधर वाला पोर्शन है, जहां आपकी सारी इंफॉर्मेशन रखी गई है, उसे बोलते हैं सर्वर। सर्वर क्या हुआ, मेनली एक सेंट्रल सिस्टम हुआ, ठीक, जो क्या कर रहा है, दैट कैन हैंडल मल्टीपल रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम। एक समय में कई सारी मल्टीपल रिक्वेस्ट को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है सबकी। क्लाइंट इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। तो क्या होगा, जीमेल का जो कोड है वो कहाँ रखा होगा, इनके पास तो नहीं रखा होगा। जीमेल का जो कोड है, चाहे वो किसी में भी रखा हुआ, किसी में भी लिखा गया हो, तो कोड जो लिखा जाता है वो आपका जो रखा गया होगा वो सर्वर साइड पे रखा जाता है। तो जो आपका मेन प्रोग्राम है वो अभी तक हम क्या करते थे, यहीं पे हम अपने ही सिस्टम पे क्या करते थे, प्रोग्राम लिखते थे, वहीं पे हम रन कर देते थे। अभी क्या होगा कि यहाँ से आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, और रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास, सर्वर के पास। सर्वर क्या है, एक पूरा सिस्टम है जिसके अंदर कई सारे क्या है, आपने प्रोग्राम्स डाले हुए हैं। जो आपका कोड है वो कहाँ रखा हुआ है, इस सेंट्रलाइज सिस्टम पे रखा हुआ है। आपका जो भी आपके यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी आपकी किस में, एच टी टी पी की फॉर्म में। तो एच टी टी पी रिक्वेस्ट यहाँ पे जाएगी, ये उसको रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। जो आपने उससे मांगा है पेज, वो पेज वो बना के क्या करेगा, वापस इसे प्रोवाइड करेगा। जो क्लाइंट टू ने मांगा है वो क्लाइंट टू को देगा, क्लाइंट थ्री ने मांगा वो क्लाइंट थ्री को देगा। इसमें दो कोड तो लिखा जाता है। तो कोड जो लिखा जाता है वो पहला तो क्या है, क्योंकि जो ब्राउजर होता है आपका, क्रोम क्या है, एक ब्राउजर है। तो क्लाइंट जब भी कम्युनिकेट करेगा वो ब्राउजर से ही करेगा, बिना ब्राउजर के वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो ब्राउजर जो है वो भाषा समझता है किसकी, HTML की। HTML क्या होता है, टैग बेस्ड लैंग्वेज है। लेकिन ये क्या होती है, स्टैटिक लैंग्वेज। स्टैटिक लैंग्वेज मतलब यहाँ पे आपने जो पेज बनाए हैं वो एज इट इज क्लाइंट को दिखते हैं। अब जैसे आपने गूगल का पेज मांगा उससे, तो गूगल का पेज एज इट इज बनाया हुआ होगा, वो एज इट इज वहाँ पे दिख जाएगा उसको। लेकिन उसके अंदर आपको अगर किसी वेब पेज को, अगर आपको डायनेमिक बनाना है, डायनेमिक मतलब सपोज आपने एक पेज मांगा और उस पेज में क्या लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि वहां पे मैं एक नंबर लिखूं, दो नंबर लिखूं, और दो नंबरों को क्या कर दे, उसका सम करके तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में आ जाए। एक दो टेक्स्ट बॉक्स है, दो टेक्स्ट बॉक्स में क्या है, मैं दो नंबर लिखूं तो वो रन टाइम क्या करे, उन दोनों को ऐड करके वो नीचे क्या कर दे, उसका सम मुझे प्रिंट करके दे दे। तो वो क्या हो गया, आप उस पेज में क्या कर रहे हैं, कुछ डायनेमिक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो HTML का आपने पेज बना के वहाँ कहाँ रखा हुआ है, जीमेल में रखा हुआ है या वेब सर्वर में रखा हुआ है, एज इट इज आ जाए वहाँ पे। आप क्या कर रहे हैं, वो पेज क्या हो रहा है, रन टाइम रियल टाइम में बन रहा है। आपने यहाँ से दो नंबर पास किए, वो दो नंबर यहाँ पे जाके क्या हुए, ऐड हुए। ऐड होने के बाद आपका नया HTML का एक पेज बनता है, जिसमें कि वो जो उसका रिजल्टेंट है वो शो होके वो पेज बनता है, और वो पेज फिर यूजर को दिखता है। तो HTML क्या होती है, हमेशा स्टैटिक पेजेस बनाने के काम आती है। स्टैटिक मतलब बिल्कुल एक जैसे, जो जिसमें कोई चेंज नहीं होता। और अगर हमें उस वेब पेज को डायनेमिक बनाना है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें यूज करने पड़ेंगे अपनी लैंग्वेज, जैसे कि JSP, या यानी कि वहां पे हमें कुछ ना कुछ तो कोड ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर दो नंबर दे रहा है तो दो नंबरों को अगर मुझे ऐड करना है, तो यहाँ पे कुछ कोड तो लिखूंगा मैं। अब वो कोड किस में लिखूंगा, या तो PHP में लिख सकता हूँ, JSP में लिख सकता हूँ, ASP में लिख सकता हूँ। कई सारी आपके पास क्या है, लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप ये कोड क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास सब्जेक्ट है उसमें क्या है आपके जेएसपी और सर्वलेट, यानी जावा बेस्ड जो भी जावा सर्वर पेजेस कहते हैं जेएसपी को, तो जावा सर्वर पेजेस आपको बनाने हैं, कोड लिखना है और आपको फिर वो वेबसाइट को क्या करना है, डायनेमिक बनाना है। तो ये इस तरीके का आपको क्या करना है, ये हमारा काम होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा मेन काम होगा ये वाला पोर्शन पूरा, सर्वर बेस्ड प्रोग्रामिंग है हमारी पूरा इस समय। जो हमारा इस समय का जो काम है, इस समय जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सर्वर साइड प्रोग्रामिंग पूरा। तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में हम यूज करेंगे जेएसपी और सर्वलेट्स। अब बात आती है कि सर्वलेट क्या है, क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग तो ये यहाँ वाली पोर्शन की करनी है, ये वाला पोर्शन तो क्या है, ये तो टेस्टिंग वाला पोर्शन है जो क्लाइंट यूज करेगा। मेनली हमें क्या करना है, अपनी वेबसाइट बनानी है तो हमें काम क्या करना पड़ेगा, सर्वर पे ही करना पड़ेगा सारा काम। अब देखो सर्वर पे काम करना है यानी सर्वर की तरफ का काम करना है। अब यहाँ वाला ये प्रोग्रामिंग हमें पूरी करनी है, जिसमें हमें कोड लिखना है, किसी पेज को हमें क्या करना है, स्टैटिक पेज रहेगा उसको हमें डायनेमिक भी बनाना है साथ साथ। तो उसके लिए पहले पढ़ लेते हैं कि सर्वर क्या होता है। सर्वर मैंने बता ही दिया था, सेंट्रल सिस्टम होता है दैट कैन हैंडल मल्टीपल रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम। अब जो सर्वर होते हैं वो होते हैं आपके दो टाइप्स के होते हैं। ठीक, पहला होता है आपका वेब सर्वर, दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सर्वर। ये तो हमारे पास जो है ये सेकंड यूनिट है जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि सर्वर, जिसमें कि सर्वर के बारे में पढ़ना है, इनके बीच में डिफरेंशिएशन आता है कि वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर के बीच में डिफरेंस आता है, क्या होते हैं दोनों, तो क्या इनके बीच में डिफरेंस है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या होते हैं, फिर हमें थोड़ा और आगे इसमें जाएंगे। कितना है, तो वेब सर्वर जो मैंने बता दिया कि सेंट्रल सिस्टम होता है दैट कैन हैंडल मल्टीपल रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम। ठीक, देखो वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर दोनों जो हैं होते सेम ही है। ये होता है आपका वेब सर्वर और ये वाला होता है ऊपर, इसको बोलेंगे एप्लीकेशन सर्वर। तो यहाँ देख के साफ लग रहा है कि वेब वेब सर्वर क्या हुआ, सेंट्रल सिस्टम हुआ जो कि मल्टीपल रिक्वेस्ट सेम टाइम में, एक एक तरह का सिस्टम होता है, सिस्टम के अंदर एक प्रोग्राम होता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है वेब सर्वर का, जो क्या करता है, कई सारी रिक्वेस्ट जो आती हैं क्लाइंट साइड से उसको वो हैंडल करता है। हैंडल करना मतलब जो रिक्वेस्ट आई, वहां से जो रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट जनरेट हुआ उस आउटपुट को एचटीएमएल की फॉर्म में वापस क्लाइंट को भेजना है जिस क्लाइंट से आई है। तो ऐसे आपके एक टाइम में कई सारे क्या हो सकते हैं, क्लाइंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो उन सबको हैंडल करने की जिम्मेदारी होती है वेब सर्वर की। और एक होता है फिर एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर में है ना, एप्लीकेशन सर्वर में वेब सर्वर तो होता ही है, एप्लीकेशन सर्वर में वेब सर्वर होता है, बट जो एप्लीकेशन सर्वर होता है वो ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के लिए। जैसे मैं देखूं कि अगर मैं एक बैंक देखूं, तो बैंक के कितने सारे पार्ट्स हैं, एक होगा उसका लोन डिपार्टमेंट, ध्यान से देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है। लोन डिपार्टमेंट, एक होगा उसका सेविंग अकाउंट डिपार्टमेंट, एक होगा करंट अकाउंट
डिपार्टमेंट हुआ। ठीक, इस तरीके से कई सारे एटीएम होगा। तो इसमें क्या है, ये इतने सारे उसके डिपार्टमेंट्स होंगे। तो क्या होता है कि हर किसी का क्या होता है, ये बैंक जो होता है अपनी जितनी भी सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर या जितने भी इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब एक सर्वर पे नहीं रखता। लोन का अलग सर्वर होगा, सेविंग अकाउंट का अपना अलग सर्वर होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो वो क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। तो यानी ये होता है, कई सारे सर्वर्स का कलेक्शन होता है जो कि आपस में जुड़े रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो होता है, वहाँ आप एप्लीकेशन सर्वर को यूज करते हैं। एप्लीकेशन सर्वर बड़ा होता है जिसके अंदर वेब सर्वर तो होते ही है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, आपका एक वेब सर्वर इसका होगा, एक इसका भी होगा सेम, एक इसका भी होगा, और एक इसका भी होगा। बस इसमें क्या होंगे, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे। मैसेज पूलिंग का होता है कि मैसेज एक दूसरे को क्या करना होता है, क्योंकि भाई लोन डिपार्टमेंट में आपने क्या किया, सपोज आपने लोन डिपार्टमेंट एक्सेस करने की कोशिश की क्लाइंट वन ने। तो लोन वाले ने इसको जरूरत पड़ी सेविंग वाले की, कि भाई आपके सेविंग में कितना पैसा है, तभी तो काटेगा वहां से लोन। तो ये क्या करेगा, ये वाला वेब सर्वर इससे क्या करेगा, दूसरे वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा, और दूसरे वेब सर्वर क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो यानी कि इसके अंदर एक वेब सर्वर तो होता ही है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स पे यूज होता है एप्लीकेशन सर्वर ज्यादातर, ये याद रखें। तो जो वेब सर्वर हुआ वो तो आपका क्या हुआ, उसका साइज छोटा होगा, स्मॉल बिजनेसेस के लिए होंगे। ठीक। एप्लीकेशन सर्वर सर्वर जो होते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होंगे, जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस यूज होती हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको डिस्टिंग्विश। ठीक है, स्मॉल स्केल के लिए क्या होंगे, वेब सर्वर होंगे, जो सिंपल एक वेब सर्वर, अगर मुझे एक सिंपल छोटी सी एप्लीकेशन बनानी है, तो वो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप वेब सर्वर चूज करेंगे। और अगर आपको क्या करना है, कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनानी है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन सर्वर का यूज करेंगे। तो ये लार्ज स्केल एप्लीकेशंस के लिए होता है आपका एप्लीकेशन सर्वर। तो एप्लीकेशन सर्वर और वेब सर्वर में इतना ही डिफरेंस होता है। हम जो यूज करने वाले हैं वो वेब सर्वर यूज करने वाले हैं। ठीक। अब इसमें जो है, एक और चीज देख लेते हैं। वेब सर्वर जो होता है हम यूज करने वाले हैं, वो है, उसका नाम है टॉमकैट। एप्लीकेशन सर्वर जो होंगे वो आपके होते हैं, जैसे ग्लास फिश, जे बॉस, और आपका कई सारे होते हैं। तो ये देख लेंगे कौन कौन से होते हैं। मैंने पीडीएफ भी है मेरे पास जिसमें देखा जा सकता है। ठीक है, ये पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा ना। ये है जैसे वेब लॉजिक, वेब स्फीयर, ये सब क्या है, आपके एप्लीकेशन सर्वर्स हैं। तो ये देख लेंगे एक बार, इसको पढ़ लेंगे। अब थोड़ा देखते हैं हम कि वेब सर्वर जो है जिसको हम यूज करने वाले हैं वो क्या है, और कैसे यूज करेंगे। ठीक। तो जरा देख लेते हैं। जो हम यूज करने वाले हैं उसको कहेंगे हम टॉम कैट। ध्यान देंगे बिल्कुल। अब अभी तक तो थोड़ा थ्योरी था, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो हमारा काम तो सर्वर साइड पे, तो सर्वर साइड के लिए मुझे पहले एक वेब सर्वर चाहिए होगा जो क्या करे, मेरे प्रोग्राम्स को रन करने में मेरी मदद करेगा। तो टॉमकैट को मैं यूज करूंगा, जो कि ओपन सोर्स है, अपाचे फाउंडेशन से बना है। ठीक। तो हम ये यूज करेंगे, ये होता है वेब सर्वर यूज्ड फॉर जावा बेस्ड एप्लीकेशंस, है ना। एप्लीकेशंस के लिए, जावा बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए यूज होगा। तो देखो टॉमकैट के अंदर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हम चलाने वाले हैं अपने प्रोग्राम्स को जो कि जावा के प्रोग्राम्स हैं। तो टॉमकैट अब आपको क्या देगा, कई सारे एडिशनल फीचर्स तो देगा ही, लेकिन जावा का कंपाइलर भी होगा यहाँ पे,
प्लस उसका इंटरप्रेटर भी होगा, ठीक, प्लस उसकी सिस्टम लाइब्रेरीज भी होंगी। तो ये सब चीज़ें जो है ये पहले से ही इसके अंदर होती हैं टॉमकैट के, क्योंकि टॉमकैट आपको ये प्रोवाइड करके देगा। तो जब आप टॉमकैट देखो, टॉमकैट सर्वर है, तो सर्वर को जब मैं आपको क्या करना है, सबसे पहले जब मैं प्रोग्रामिंग शुरू करा रहा हूँ, तो सबसे पहले ये टॉमकैट वाला जो है ये पोर्शन आपका सेकंड यूनिट है। तो इसमें बताया गया कि टॉमकैट क्या होता है। इसमें क्वेश्चन बनेगा, एक तो टॉमकैट क्या होता है, क्यों यूज होता है, और इसके फोल्डर का स्ट्रक्चर आप बताएं। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन इसमें। और डिफरेंशिएट बिटवीन वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर। तो ये दो, ये क्वेश्चन यूनिट 2 से बनते हैं। तो उसमें मैंने ये दोनों तो बता दिए हैं कि एप्लीकेशन सर्वर और वेब सर्वर क्या होता है। अब टॉमकैट की बारी आती है, तो टॉमकैट हमारा बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि टॉमकैट हमें सबसे पहले जब भी हम प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, तो प्रोग्रामिंग में हम पहले तो हमें चाहिए इक्लिप्स ईई एंटरप्राइज एडिशन, दूसरा हमें चाहिए टॉमकैट। तो टॉमकैट को आप सबसे पहले जाएंगे गूगल में और टॉमकैट 8.5 8.5 डाउनलोड कर लेंगे। तो देखो टॉमकैट डॉट अपाचे डॉट ओ आर जी जो पहली वेबसाइट आ रही है वहां पे जाएंगे, ठीक, 8 पे जाएंगे, देखो लेफ्ट में, और यहाँ पे देखो ये आ गया टॉमकैट 8.5.65, ये वाला आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ से आप 64 बिट का ये वाला कर दें, चाहे ये वाला कर दें, जो जिप फाइल कर दीजिएगा पहले। तो जो भी है इसको डाउनलोड करेंगे, जैसी नीचे वाली नहीं करना, कोर वाले करना है, बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन जो लिखे हुए, तो जिप कर लेना ऊपर वाला, ठीक। इसको जैसी जिप फाइल को आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो आपके पास एक क्या आ जाएगी, जिप फाइल आ जाएगी, जिसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास ये फोल्डर आ जाएगा अपाचे टॉमकैट 8.5.65। तो ये हमारा वेब सर्वर है, ये मान के चलें इस फोल्डर के अंदर। तो जैसे ही इस फोल्डर के अंदर जाते हैं, तो इस फोल्डर के अंदर के ये सब फोल्डर जो है इनको आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि ये पीडीएफ देखो, पीडीएफ में मैंने दे ही रखे हैं, देखो, द टिपिकल डायरेक्टरी हायरार्की ऑफ अ टॉमकैट इंस्टॉलेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो यानी कि उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या क्या होते हैं, देखो एक तो मैंने बताया, देखो दिखा हुआ दिख रहा है ना, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है अभी। बिन, तो जो टॉमकैट होगा उसके अंदर ये सब फोल्डर्स होंगे इतने सारे, और इन सब फोल्डर्स आपको ये लिखने हैं, और ये क्या क्या काम करते हैं ये उनके बारे में लिखना है। तो पहला है बिन, बिन के अंदर क्या होंगे, सारी बाइनरी फाइल्स होंगी। बाइनरी फाइल्स मतलब जिसके अंदर स्टार्टअप, शटडाउन और अदर स्क्रिप्ट्स होंगी लिखी हुई, देखो बिन के अंदर ये स्क्रिप्ट्स लिखी हुई है। जैसे इसको मैं आप डबल क्लिक करूंगा तो ये सर्वर आपका ऑन हो जाएगा, ठीक। बिन के बाद आता है आपका कॉन्फिग, सी ओ एन एफ, कॉन्फ, कॉन्फ मतलब कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होंगी यहाँ, जितनी भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। कॉमन क्लासेस दैट कैटलिना एंड वेब एप्लीकेशन कैन यूज। अब इसमें एक शब्द आता है कैटलिना, क्या होता है, तो कैटलिना जो होता है ये लिख लें, कैटलिना जो है वो जावा का कंटेनर है। टॉमकैट के अंदर जावा का कंटेनर होता है, यानी कि जो भी आपका जितनी भी आपकी क्या होती हैं कॉमन कॉमन फाइल्स के अंदर होता है। शायद अब कॉमन फाइल्स है नहीं इसमें। तो कैटेलिना तब भी एक बार कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज कैटेलिना, तो कैटेलिना क्या है, जावा का कंटेनर है। जितने भी सर्वलेट फाइल्स होंगी वो कैटेलिना के अंदर क्या होंगी, रन होंगी और वहीं स्टोर होंगी, ठीक। ये लाइब्रेरीज होंगी, जितनी सारी आपकी लाइब्रेरीज यूज होने वाली है, बताया ना मैंने लाइब्रेरीज, इसमें से देख लेंगे अपने आप जब डाउनलोड कर लेंगे। तो इसमें बिन है, बाइनरी, फिर आता है कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होंगी, एक्सएमएल फाइल्स होंगी जितनी होगी, पॉलिसीज प्रॉपर्टीज फाइल्स होंगी, कॉन्फ़िगरेशन जितनी भी होती है आपकी किसकी, टॉमकैट की, वो सब कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के अंदर होती है। लाइब्रेरीज मतलब सिस्टम लाइब्रेरी जो यूज होगी वो सारी की सारी यहाँ पे एपीआईज हैं सारी, देखो लिखी हुई, सारी की सारी जावा की क्या है, जार फाइल्स हैं। तो ये सारी जार फाइल्स यहाँ पे होती है। देखो एग्जीक्यूटेबल जार फाइल्स है ना, इसके अंदर सारी क्या लिखे हुए हैं, जावा की क्लासेस लिखी होंगी।
कौन कह रहा है? अबे तो तुम क्यों छेड़खानी करते रहते हो अपने एंड से? अभी दिख रही है? अब दिख रही है सबको? दिख रही है सबको? ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा अपाचे टॉमकैट के अंदर ये इतनी सारी फाइल्स होंगी जिसके बारे में लिखना है आपको। तो बिन मतलब बाइनरी फाइल्स, जितनी बाइनरी फाइल्स होंगी इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर क्या होंगी, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होंगी सारी। स्टार्ट करने के लिए, शट डाउन करने के लिए सर्वर वाली जो होती हैं फाइल्स, स्क्रिप्ट्स होंगी इसके अंदर। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में कॉन्फ़िगरेशन, जो भी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज में कॉन्फ़िगरेशन होंगी इसकी, प्रॉपर्टीज वगैरह फाइल सारी यहाँ पे होंगी। ठीक, सर्वर की। लाइब्रेरीज मतलब जो आपकी सिस्टम लाइब्रेरीज हैं, जावा क्लासेस सारी यहाँ पे होंगी जो यूज होंगी। लॉग्स, देखो लॉग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लॉग्स होते हैं, लॉग्स मतलब रिकॉर्ड होता है जो आपका सर्वर चला, उसके कुछ रिकॉर्ड्स होंगे कि भाई कैसे चला, उसमें कोई एरर आई तो वो सारे किस में आएंगे, लॉग फाइल में आएंगे। जितने एरर्स वगैरह दिखाएगा कि भाई कोई एरर आया, तो वो हम कहाँ सर्च करेंगे भाई? अगर सर्वर चलाते समय कोई एरर आएगा तो वो हम कहाँ देखेंगे? लॉग फाइल के अंदर देखेंगे। अपने प्रोग्राम्स को चलाते हुए कोई एरर आएगा, तो वैसे तो हम कंसोल में देखा करते थे। पहले हम कहाँ देखा करते थे? देखो, जब इक्लिप्स हम में काम किया करते थे तो नीचे कंसोल में जो है आपका क्या आता था, जितने भी एरर्स आती थी वो कंसोल में दिखाई देती थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि कंसोल में दिख जाए आपको। तो यहाँ पे कहाँ आएंगी, सारी सारी की सारी लॉग फाइल्स के अंदर आएंगी। तो वो लॉग फाइल्स आपको क्या करना है, ये लॉग फाइल्स होंगी जिसमें रिकॉर्ड्स होगा कि कौन कौन सी एरर या कितने टाइम में सर्वर चला, कब चला, कैसे चला, वो सब यहाँ आएगा। टेम्पररी फाइल्स यहाँ होंगी, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, सबसे मेन है वेब एप्स। वेब ऐप के अंदर क्या होता है कि वेब ऐप जो है सबसे इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा वो कहाँ होगा, वो यहाँ चलेगा वेब ऐप्स के अंदर। जैसे कि पीएचपी के अंदर जो आपको वेबसाइट चलानी होती है वो कहाँ डालते हैं, वो आप किसके अंदर प्लेस करते हैं, एच टी डॉक्स के अंदर। वैसे ही यहाँ पे वेब ऐप्स है। जो भी आप अपनी वेबसाइट को चलाना चाहेंगे, जो आपका प्रोजेक्ट होगा वो चलेगा, तो वो आपको पहले वेब ऐप्स के अंदर रखना पड़ेगा। तो वेब ऐप्स के अंदर रख के तब वो जो यहाँ पे जो फोल्डर आपने रखा होगा वो आपका तब चलेगा। ये कंटेनर है प्रोजेक्ट रखने का मेनली। तो ये मेन इसमें बिन, कॉन्फ़िग, लिब, लॉग्स और वेब ऐप्स, ये इनके बारे में आप बता देंगे। बाकी वर्क्स ये सब जो है ये किसी काम के नहीं है। तो आप जो अपने जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप जो अगर स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने के लिए आएगा, पहला आप बिन देखेंगे, कॉन्फ़िगर कॉन्फ CONF देखेंगे, लाइब्रेरी देखेंगे, लॉग्स देखेंगे और वेब ऐप्स। इनके बारे में आप थोड़ा छोटा-छोटा बता देंगे कि क्या-क्या होता है। सबके बारे में बता दी तो वेब ऐप्स के अंदर जो है आपका प्रोजेक्ट रखा जाता है। तो ये आपका फ़ोल्डर हो गया। अब आते हैं, अब देखते हैं हम, टॉमकैट इतना ही है, कैसे स्टार्ट होता है, कैसे, अब मैं सब बताऊँगा। आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज एक छोटा-सा प्रोग्राम बनाएँगे हम। इन एडवांस वेब प्रोग्रामिंग में हम एक प्रोग्राम बनाएँगे जिसमें हम क्या करेंगे, देखो पहले हम बनाते हैं एक HTML फॉर्म बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पास होंगी दो फील्ड्स। ठीक, एक होगा यूजर नेम और एक होगा पासवर्ड। तो ये यूजर नेम और पासवर्ड मैं क्या करूंगा, एंटर करूंगा। और ये क्या होगा, ये पेज जो होगा ये आपका कहाँ से आएगा, ये जो है यूजर को दिखेगा। इसके बाद जो यूजर नेम और पासवर्ड मैं यहाँ से एंटर कर रहा हूँ वो मुझे कहाँ देखना है, सर्वलेट। सर्वलेट, एक सर्वलेट बनाऊंगा जो कि क्या होगा, जावा का प्रोग्राम। ये जावा का प्रोग्राम लिखूंगा। इस वाले यूजर नेम और इस वाले पासवर्ड को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करूंगा। ये यूजर नेम पासवर्ड यहाँ से यूजर भेजेगा और यहाँ पे मैं सर्वलेट बनाऊंगा और ये यूजर नेम और पासवर्ड मैं यहाँ पे देखूंगा कि सर्वलेट के पास आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे देखो,
यहाँ से यूजर मांगेगा, सपोज मैं इसका नाम रख दूंगा लॉगिन डॉट एच टी एम एल। ठीक, लॉगिन डॉट एच टी एम एल में ही पेज बनाऊंगा। तो जैसे यूजर, यहाँ पे मेरे पास सर्वर होगा। ठीक, सर्वर मतलब टॉम कैट होगा। टॉम कैट के अंदर मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो फाइल्स होंगी वो होंगी, पहली लॉगिन डॉट एच टी एम एल और एक होगा जावा प्रोग्राम। ठीक, जिसे मैं बोलूंगा सर्वलेट। तो यूजर यहां से क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे लॉगिन डॉट एच टी एम एल का पेज दें। तो जो रिक्वेस्ट जाती है एच टी टी पी के थ्रू जाती है। ठीक, सबसे पहले देखें कि एच टी टी पी के थ्रू जाती है। एच टी टी पी क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको इस तरीके से देखें कि जो ये एच टी टी पी है वो क्या होता है, जो यहाँ से यूजर क्लाइंट से सर्वर की तरफ को जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जाता है वो ये लेके जाता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। कौन लेके जाता है, ये लेके जाता है एच टी टी पी। एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स हैं। जो यहाँ से लॉगिन डॉट एच टी एम एल है तो पहले क्या करेगा, ये बोलेगा भाई लॉगिन डॉट एच टी एम एल, एच टी एम एल कहाँ पे है, उस सर्वर के पास जाएगा जहाँ होगा, वहां से बोलेगा टॉम कैट को कि भाई ये इस यूजर ने लॉगिन डॉट एच टी एम एल का पेज मांगा है। तो वो क्या करेगा, टॉम कैट सर्वर उसे वापस यहाँ पे कैसे गया, एज अ रिक्वेस्ट गई। यहाँ से इसने इसको प्रोसेस किया, यहाँ पे क्या होगा, उसकी रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी और उसके बाद वो यहाँ से उठा के लॉगिन डॉट एच टी एम एल एज अ रिस्पॉन्स इसको दे देगा। रिस्पॉन्स मतलब यहाँ लिखा हुआ पेज है, इसने मांगा यहाँ से, यहाँ पे क्या है आपका, ब्राउजर से मांगा उसने कि लॉगिन डॉट एच टी एम एल। तो लॉगिन डॉट एच टी एम एल कहाँ रखा हुआ है, टॉम कैट के अंदर रखा हुआ है। यहाँ से ये क्या करेगा, लॉगिन डॉट एच टी एम एल इसको प्रोवाइड करेगा। फिर क्या होगा, लॉगिन डॉट एच टी एम एल इसको दिख जाएगा। तो ये लॉगिन डॉट एच टी एम एल में पहला दूसरा काम क्या करेगा, यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेगा दूसरी बार। तो ये रिक्वेस्ट के साथ क्या करेगा, ये यूजर नेम और पासवर्ड लेके जाएगा इसके पास। तो वो लेके जाने वाला काम कौन करता है, एच टी टी पी करता है। यहाँ से लॉगिन डॉट एच टी एम एल पेज लेके आना था, तो लॉगिन डॉट एच टी एम एल स्टोर किसने किया, एच टी टी पी ने किया। वो यहाँ से लेके गया ये लॉगिन डॉट एच टी एम एल की दे, लॉगिन डॉट एच टी एम एल किसने मांगा है, इस यूजर नंबर, इस क्लाइंट ने मांगा है। तो उसने क्या किया, यहाँ से इस एच टी टी पी रिक्वेस्ट को क्या किया, प्रोसेस किया इसने यहाँ पे। इस प्रोसेस करने के बाद उसने कहा क्या चाहिए, लॉगिन डॉट एच टी एम एल, तो वो लॉगिन डॉट एच टी एम एल उसने यहाँ भेज दिया। फिर जब उसके बाद लॉगिन डॉट एच टी एम एल आ गया तो उसको एक वेब पेज दिखने लगा। तो वेब पेज में क्या होगा, यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो उसने यूजर ने यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ से भेजा, उसने सेंड किया, मतलब उसने लिखा यूजर नेम और पासवर्ड और उसने सबमिट का बटन दबाया। तो यूजर नेम और पासवर्ड क्या होगा, दोबारा यहाँ जाएगा। ठीक, दोबारा यहाँ पहुंचेगा, किस फॉर्म में जाएगा, रिक्वेस्ट की फॉर्म में जाएगा। फिर जाएगा वहाँ रिक्वेस्ट की फॉर्म में, अब क्या जा रहा है, पहले तो लॉगिन डॉट एच टी एम एल, अब यूजर नेम पासवर्ड जा रहा है। सपोज यूजर नेम पासवर्ड जो भी डाला, यूजर नेम और पासवर्ड जा रहा है। अब ये यूजर नेम और पासवर्ड आपके चला गया टॉम कैट के अंदर। तो टॉम कैट के अंदर अब वो यूजर नेम और पासवर्ड जो उसने मांगा, तो वो कहाँ, जावा के प्रोग्राम उसे क्या करेगा, हैंडल करेगा। यहाँ पे क्या करेगा आपका सर्वलेट, उस रिक्वेस्ट को क्या करेगा, रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। हैंडल करने के बाद
यूजर नेम और पासवर्ड, मेरा क्या काम है कि यहाँ पे अब मैं बताऊं कि जो यूजर नेम और पासवर्ड है उसको प्रिंट करके बताना है मुझे, कि जो यूजर ने भेजा यूजर नेम और पासवर्ड वो यहाँ पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा। देखो अभी का काम क्या है कि जो यूजर नेम, पहले यहाँ से लॉगिन डॉट एच टी एम एल मांगूंगा, लॉगिन डॉट एच टी एम एल का पेज टॉम कैट यहाँ पे बनाऊंगा मैं, लॉगिन डॉट एच टी एम एल और जावा का प्रोग्राम भी लिखेंगे, तो लॉगिन डॉट एच टी एम एल इसको वापस मिला, इसने उस लॉगिन डॉट एच टी एम एल में यूजर नेम पासवर्ड भरा, और मेरा काम है कि इस ब्राउजर से लेके इस टॉम कैट तक ये यूजर नेम और पासवर्ड पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, जो मैं यहाँ से भेज रहा हूँ ये यहाँ पे पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, वो देखना मेरा काम। अब उसके बाद क्या होगा, जब मैं अगला सेशन लूंगा तो उसमें क्या होगा, यूजर नेम और पासवर्ड जो आया ये कहाँ से, इसको किससे मैच कराऊंगा, इसको मैच कराऊंगा डेटाबेस से। यहाँ पे मैं लिखूंगा डेटाबेस, उसमें यूजर नेम होंगे और पासवर्ड होंगे। तो जो यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ से मैच कैसे कराऊंगा, डेटाबेस ऐसा होता है कि जो टॉमकैट होता है उसके अंदर डेटाबेस नहीं होता, डेटाबेस आपका अलग से होता है, जिसके लिए मैं यूज करूंगा माई एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल नहीं, माई एसक्यूएल सर्वर यूज करूंगा। तो माई एसक्यूएल सर्वर मतलब सर्वर पे आप डेटाबेस बना सकते हैं, वो भी एक मशीन होगी, उसके अंदर क्या होगा, डेटाबेस आप लिख सकते हैं। तो ये हमेशा क्या करेगा, जब भी आप यूजर नेम पासवर्ड देंगे तो ये किससे कांटेक्ट करेगा, माई एसक्यूएल सर्वर से करेगा कांटेक्ट, कि भाई ये यूजर नेम पासवर्ड, तो यूजर नेम पासवर्ड यहाँ मैच कराने के लिए डेटाबेस से मुझे चाहिए तो सही यहाँ पे। तो वो सर्वलेट, सर्वलेट का मतलब सबको पता चल गया होगा क्या है, सर्वलेट आर द जावा प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड एट सर्वर साइट, सर्वर साइट पे जो हम जावा के प्रोग्राम्स को यूज करेंगे उसको हम सर्वलेट बोलेंगे। तो एक बना के देख लेते हैं प्रोग्राम, इस छोटे से इस पोर्शन को। तो इस पोर्शन में मेन काम है, देखो ब्राउजर से क्या होगी, रिक्वेस्ट फायर्स होंगी, ब्राउजर क्या होगा, सिर्फ वेब पेज दिखाने के काम आता है। तो ब्राउजर से एक क्लाइंट लॉगिन डॉट एच टी एम एल फायर करेगा, लॉगिन डॉट एच टी एम एल कहाँ लिखा जाएगा, टॉम कैट में। तो हमारा काम होगा, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, ये वाला काम क्या है, क्लाइंट का है, और ये वाला काम हमारा है सर्वर साइड वाला। तो हमें काम करना है, एक तो लॉगिन पेज बनाना है, एक जावा प्रोग्राम प्रोग्राम बनाना है जो कि सर्वलेट हो। ठीक। अब ये लॉगिन पेज इसको दिखेगा, लॉगिन पेज में यूजर नेम पासवर्ड डालेगा, तो लॉगिन पेज में यूजर नेम और पासवर्ड लेके कौन जाएगा यहाँ तक, ये कोई जावा का प्रोग्राम नहीं लेके जाएगा, जावा का प्रोग्राम तो यहीं तक है, यहाँ पे नहीं है, इस पोर्शन पे क्लाइंट साइड पे। तो ये एच टी टी पी जो होती है वो लेके जाएगा यहाँ से रिक्वेस्ट, जैसे यहाँ से रिक्वेस्ट लेके गया कि लॉगिन डॉट एच टी एम एल, तो उसने भेज दिया लॉगिन डॉट। तो ये रिस्पॉन्स जो काम किया वो किसने किया, ये काम भी किसका है, ये भी एच टी टी पी का काम। जो ये रिस्पॉन्स आया ना लिख के वापस आया, जो लॉगिन डॉट एच टी एम एल, वो कौन लेके आया, एच टी टी पी लेके आया। तो इसको एक बार जरा देख ही लेते हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहले खोलेंगे इक्लिप्स, वो देख लो 2020-12 लिखा हुआ है, वर्क स्पेस मांगेगा आपसे, वर्क स्पेस आप दे देंगे। अब देखो इस तरीके की कुछ विंडो आएगी अब। ठीक। सबसे पहले जब आप रन करेंगे तो इस तरीके की आपके पास विंडो आएगी। अब इस विंडो में सबसे पहला काम करना है, ये सर्वर आएगा लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे, ये थोड़ा अलग होगा। ठीक। नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या करें, शो व्यू, विंडोज में जाके अगर ये वाला पोर्शन नहीं आता है तो आप विंडोज में जाके शो व्यू में जाके सर्वर पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मैं जब प्रोग्राम बना रहा हूँ तो ये जो मैं इसके अंदर काम करने वाला हूँ ये सारा काम कहाँ होगा, सर्वर पे होगा, क्योंकि क्लाइंट से इसका कोई रिलेशन नहीं है, जो भी मैं काम करने वाला हूँ वो सर्वर साइड पे करने वाला हूँ। सर्वर साइड पे मतलब मैं जो भी एप्लीकेशन बनाऊंगा वो सर्वर पे जाएगी। ठीक।
तो उसके लिए मुझे सर्वर चाहिए। सर्वर के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, सर्वर क्या है मेरा, सर्वर का प्रोग्राम कौन सा है, टॉमकैट है। तो मैंने टॉमकैट डाउनलोड कर दिया, तो ये टॉमकैट है। इसको आप अपने फोल्डर पे रख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, आप अटैच करेंगे अपनी इक्लिप्स से। तो यहाँ से ये आपको जो है मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से रन, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये इससे स्टॉप होता है ना, ये दोनों चीज़ें। तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ से नहीं करने के बजाय क्या करना चाहूँगा कि इस पूरे फोल्डर को अटैच कर दूंगा किसमें, अपने इक्लिप्स में। तो इक्लिप्स में अगर मैं अटैच कर देता हूँ तो मैं सर्वर ऑन ऑफ इसी आईडीई से कर पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, सर्वर पे लिखा हुआ है ना, नो सर्वर्स आर अवेलेबल, क्लिक दिस लिंक टू क्रिएट अ न्यू सर्वर। तो मैं यहाँ पे नया सर्वर एक क्या करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। तो इस पे क्लिक करेंगे, इस वाले पोस्ट, इस वाले पे, हाइपर लिंक पे। जैसे ही आप इसे करेंगे क्लिक, तो कुछ आ जाएगा आपके पास विंडो ऐसी। तो इसमें आपके पास देखो कई सारे अपाचे का है, अपाचे है, आईबीएम देखो, कितने सर्वर को वेब स्फीयर को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। ये एप्लीकेशन सर्वर है, ये वाला है, ओरेकल का सर्वर होगा देखो, ये देखो वेब लॉजिक है इसका, रेड हैट का जेबॉस होगा, ये देखो जेबॉस, ओपन शिफ्ट टूल्स है। तो ये हमें क्या करना है, हमें अपाचे में जाना है, और टॉमकैट इतने वर्जन से सपोर्ट करता है इक्लिप्स। तो हमने 8.5 डाउनलोड किया, तो हम 8.5 लिख देंगे। तो जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे, बाकी कुछ नहीं छेड़ना है, नेक्स्ट करना है। यानी कि मैं ये वाला सर्वर ऐड करना चाह रहा हूँ अपने इक्लिप्स में। ठीक, हाँ, तो वो बोलेगा कि भाई कहाँ है ये सर्वर। ठीक, मैंने तो पहले यूज किया हुआ है, तो वो मेरा पहले से ही क्या कर रहा है, उसको ले ले रहा है। जो जो मेरा फोल्डर था वो ये पहले से ले दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, 8.5 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे। इसका मतलब ये कहाँ है आपने रखा हुआ। तो मैं यहाँ ब्राउज करूंगा, और मैंने कहाँ लिया हुआ है, ये अपाचे टॉमकैट। इस अपाचे टॉमकैट को सेलेक्ट कर दूंगा कि इस फोल्डर के अंदर है, और यहाँ से फिनिश कर दूंगा। तो यानी उसको मिल गया ना, पाथ मिल गया कि हाँ अपाचे टॉमकैट जो आप यूज करना चाह रहे हैं वो इसके अंदर तो है नहीं, कहाँ पे है, वहां पे रखा हुआ है। तो वो आपने ऐड कर दिया। जब आप नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे, तो आपका देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, टॉम कैट 8.5 सर्वर एट लोकल होस्ट, वो चलने लगा। लोकल होस्ट सबको पता ही होगा, लोकल होस्ट क्या होता है। देखो क्या होगा, थोड़ा सा इस लोकल होस्ट पे भी एक देख लेते हैं क्या होता है। वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, देखो एक सर्वर और एक, ये मशीन अलग होगी, इसको आप बोलेंगे मशीन 1। ठीक, ये आपकी मशीन नंबर 1 होगी, और ये होगी आपकी मशीन 2। मतलब मशीन 2 मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा google.com खोला, जैसे अपाचे खोला मैंने, ये google.com है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, गूगल का पेज आया ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई google.com, तो मैंने google.com लिखा, तो यानी कि यहाँ से मैंने वेब ब्राउजर से फायर किया रिक्वेस्ट, HTTP लेके जाएगा इस google.com को कहाँ, गूगल के सर्वर पे। और गूगल का सर्वर वहां से मुझे ये पेज भेज दिया गूगल ने। ये पेज मुझे रिस्पॉन्स की फॉर्म में आया है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्लिप्स अगर मैंने लिखा, तो इक्लिप्स कहाँ जा रहा है, फिर रिक्वेस्ट लेके जा रहा है इक्लिप्स को कहाँ, गूगल के सर्वर पे, और गूगल फिर मुझे क्या बना के दे रहा है, ये पेज बना के वापस कर रहा है। तो इसमें मशीन में मेरे पास तो गूगल का सर्वर है नहीं ना यहाँ पे, गूगल का सर्वर तो इंटरनेट चाहिए मुझे उसके लिए। तो दो मशीन यूज में आ रही है, एक तो ये वाली और एक ही वाली, ये वाली मेरी मशीन जहाँ से वेब ब्राउजर चला रहा हूँ, और ये वाली मशीन जहाँ सर्वर है। अब जब आप इसे क्या करेंगे, घर में ट्राई करेंगे, जब आप इसको क्या करेंगे, अपने सिस्टम पे ट्राई करेंगे, तब आपको लाइव सर्वर तो मिलेगा नहीं। लाइव सर्वर मीन्स आपको दूसरी मशीन मिलेगी नहीं, आपको आपके पास एक ही लैपटॉप है। अब आपका एक ही लैपटॉप में आपको क्या करना है, आप होस्ट भी हैं वहीं पे, या फिर आप ये समझ लें क्लाइंट भी आप ही है, और आपको उसी में क्या करना है, सर्वर का ऑपरेशन भी उसी में परफॉर्म करना है, एक ही सिस्टम के अंदर। तो क्लाइंट के लिए आपके पास ब्राउजर है, और सर्वर के लिए आप क्या करेंगे, एक ही सिस्टम में क्लाइंट भी इंस्टॉल करेंगे और सर्वर भी इंस्टॉल करेंगे। तो क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट तो आपका ब्राउजर हुआ, क्रोम व्रोम तो आपका है ही।
अब आप ये सर्वर भी आप अपने ही सिस्टम को बना देंगे। तो जब आप सिस्टम अपने ही सिस्टम को बना देंगे तो इस क्लाइंट से, यानी कि आप जब क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो रिक्वेस्ट किस वाले पे करेंगे, google.com जैसे आपका कोई आईपी एड्रेस होता है, तो ये उस सेम सिस्टम में जब आप सर्वर चलाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, लोकल होस्ट। जैसे ही आप लोकल होस्ट लिखेंगे, वो क्या होगा, आपका इस सर्वर से कनेक्ट कर जाएगा, यानी इस सर्वर वाले प्रोग्राम से टॉमकैट से कनेक्ट कर जाएगा आपका, वो सेम सिस्टम के अंदर ही। तो इसको आप लोकल होस्ट बोलते हैं। लोकल होस्ट मतलब एक ही सिस्टम आपके पास है जिसको आपने क्लाइंट का काम भी दिया हुआ है और उसी में आप सर्वर का काम भी कर रहे हैं। तो जब तक आपका जो वेबसाइट है, जो भी आप काम कर रहे हैं प्रोग्राम, वो फुल फ्लेज नहीं बन जाती, तो आपको जो भी डीबगिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सेम ही सिस्टम पे काम करना पड़ता है। जब आपका यहाँ से आपका जो आपका प्रोग्राम है वो जब पूरा बन जाएगा, अच्छे से बन जाएगा, तब आप क्या करेंगे, उसको एक्चुअल सर्वर पे क्या करेंगे, लाइव करेंगे अपने प्रोजेक्ट को। तो इसीलिए पहले हम क्या करते हैं, अपने डिबगिंग करते हैं लोकल होस्ट पे, लोकल होस्ट में उसे ट्राई करते हैं पूरे प्रोग्राम को। उसके बाद हम क्या करते हैं, चलाते हैं। तो पहले ही देख लेते हैं कि टॉमकैट तो मेरा यहाँ पे ऐड कर लिया। टॉमकैट ऐड करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको रन करके देखता हूँ कि ये टॉमकैट चल रहा है नहीं चल रहा है, यानी मेरा सर्वर चल रहा है नहीं चल रहा है। तो मैंने स्टार्ट किया, देखो टॉमकैट स्टार्ट किया, तो ये लिखा हुआ आ गया कि टॉमकैट एट लोकल स्टार्टेड। यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ गया कि स्टार्टेड, यानी कि टॉमकैट मेरा स्टार्ट हो चुका है। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आप लोकल होस्ट लिख देंगे, ठीक, लोकल होस्ट 8080 इसका पोर्ट नंबर होता है। तो यानी कि ये कोई ये मार्क आ गया HTTP स्टेटस ये 404 नोट फाउंड, यानी कि कोई पेज आपने रखा नहीं है, लेकिन आपका क्या हो गया, चलने लग गया है, टॉमकैट चलने लगा है। कैसे पता करेंगे कि चलने लगा है, तो आप कंसोल यहीं पे बगल में एक क्या आएगा, टैब आएगा कंसोल, वहां पे देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि सर्वर स्टार्टअप इन 511 माइक्रो सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स में, यानी आपका सर्वर स्टार्ट हो चुका है। इसको बोलते हैं लॉग फाइल। देखो लॉग आ रहा है ना लिखा हुआ, मैंने बताया था अभी लॉग, ये सारी लॉग फाइल। तो इक्लिप्स में क्या होगा, नहीं तो आपको क्या देखने जाना पड़ेगा, यहाँ पे अपाचे के अंदर देखो लॉग में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसे बंद करूंगा तो यहाँ पे लॉग फाइल क्या हो जाएगी, आज की लॉग फाइल आ जाएगी। तो उसको देखने से बढ़िया क्या है कि यहीं पे इक्लिप्स ने आपको इतना अच्छा इन्वायरमेंट दिया हुआ है कि यहीं से सर्वर भी ऑन कर लो, और सर्वर में क्या क्या हो रहा है वो यहीं पे देख लो। सर्वर चला कि नहीं चला, यहीं पे देखो आ गया ना, सर्वर स्टार्टेड इन 5-1। तो जो भी हम आउटपुट देखेंगे वो यहाँ पे देखेंगे कि सर्वर में चला, आपके प्रोग्राम में कोई एरर आएगी तो वो कहाँ आएगी, इसी कंसोल पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे कंसोल क्या दिखाता है आपको, सारी लॉग फाइल्स दिखाता है। बंद करना हो तो स्टॉप, जैसे ही बंद किया तो देखो यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे ये अब बंद हो गया आपका सर्वर। तो सबसे पहले जब भी आप काम करेंगे AWP में अपना पहला प्रोजेक्ट, तो सबसे पहले आपको सर्वर इंस्टॉल करना है। अपने प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपको सर्वर बनाना है, सर्वर आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो इसका वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा सबको, उसमें देख लेंगे किस तरीके से सर्वर आपको ऐड करना है। अब उसमें तो न्यू जावा फाइल बनाते थे ना, न्यू प्रोजेक्ट बनाते थे। अब यहाँ पे जब आप ई एंटरप्राइज एडिशन में आएंगे तो आपको क्या बनाना है, न्यू डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बनाना है। ध्यान रहे क्या बनाना है, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट सबसे पहले। तो वो मांगेगा आपसे प्रोजेक्ट का नाम, तो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट एप्लीकेशन, लिख देता हूँ, है ना। इसका नाम लिखेंगे, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बनाएंगे, याद रहे। लोकेशन यही होगी जहां आप डालना चाहते हैं। टारगेट रन टाइम, ठीक, 8.5 डाल दीजिए। ये इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, बाकी सब चीज़ छोड़ के नाम लिख के नेक्स्ट कर देना। इसको भी एज इट इज़ रख के नेक्स्ट कर देना, फिनिश कर देना बस। नाम लिख के फिनिश कर देंगे। जैसे ही आप फिनिश करेंगे देखो यहाँ पे आ गया आपका, आपका प्रोजेक्ट बन के आ गया। मतलब ये प्रोजेक्ट आपका क्या होगा, ये जो प्रोजेक्ट बना है फर्स्ट एप्लीकेशन, ये आपका सर्वर पे चलेगा, सीधी बात है। फर्स्ट एप्लीकेशन चलेगी, यानी कि इसके अंदर जो ये
इक्लिप्स ने ऑटोमेटिकली क्या बना दिया, फोल्डर स्ट्रक्चर बना दिया आपके लिए, जिसके अंदर देखो ये सारी जो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर ये काम करनी है आपके। जावा रिसोर्सेज, जावा की फाइल आप एसआरसी के अंदर लिखेंगे जितनी भी होगी, सर्वलेट फाइल्स यहाँ लिखेंगे, यानी जावा का जो भी होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। वेब कंटेंट के अंदर लिखा जाएगा HTML। देखो लाइब्रेरीज लिखी हुई है ना, इसके अंदर लाइब्रेरीज होंगी। सबसे पहले आपके पास आपको दो चीज़ें बनानी है। सबसे पहला जो काम है वो HTML फॉर्म बनाना है, तो HTML का जो फॉर्म होगा वो वेब कंटेंट के अंदर बनेगा, सीधी बात। और जावा का जो सर्वलेट बनेगा वो बनेगा एसआरसी के अंदर। तो सबसे पहले हम लॉग इन डॉट एच टी एम एल बनाते हैं, ठीक। तो वेब कंटेंट में राइट क्लिक करेंगे, न्यू HTML फाइल, वो सब चीज़ आ रही है यहाँ। HTML फाइल बनाएंगे, जिस HTML को मैंने दिया है लॉग इन डॉट एच टी एम एल, ठीक। लॉग इन डॉट एच टी एम एल में दे देता हूँ फाइल का नाम, ये लॉग इन डॉट एच टी एम एल बन के आ गई यहाँ पे। अब इस लॉगिन में मुझे क्या बनाना है, एक फॉर्म बनाना है। देखो यहाँ से मेरा काम है कि यहाँ से मुझे यूजर नेम और पासवर्ड उठा के यहाँ भेजने। तो दोनों चीज जब HTML सबने पढ़ी होगी तो कैसे जाएगा ये डेटा, फॉर्म के साथ जाता है हमेशा। मुझे फॉर्म, बाकी ये सब जो भी आप करना चाहें इसे अच्छे से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लॉगिन पेज, अब आप बॉडी के अंदर जाएंगे, ठीक। यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, फॉर्म बनाते हैं, एक्शन। अभी बताता हूँ ये क्या है। इस फॉर्म के अंदर आप क्या करेंगे, एक तो लेंगे यूजर नेम, ले लेते हैं यूजर, ठीक। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। इतनी कोडिंग सबको आती होगी मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक। प्लेस होल्डर दे देते हैं कि यार उसके अंदर क्या लिखा हुआ आना चाहिए, प्लेस होल्डर सबको पता होगा, छोड़ो प्लेस होल्डर रहने दो। इसको कुछ नाम दे देते हैं, यूजर, ठीक। ये बंद हो गया, तो यूजर नेम आपका ये बन के आ गया होगा। अब आप दूसरे में बोलेंगे कि पासवर्ड एंटर कीजिए। पासवर्ड के लिए भी आपको एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और नेम उसको हम दे देते हैं पासवर्ड। HTML की कोडिंग सबको आती होगी मैं मान के चल रहा हूँ ये। यहाँ पे हम लेंगे टेक्स्ट बॉक्स एक, तो इनपुट टाइप सबमिट, यानी कि सबमिट करेगा। इसका नेम भी मैंने क्या दे दिया, सबमिट, ठीक। सेव करना है। देखो अभी तो कुछ नहीं किया है, एक मैंने सबसे पहला काम किया टॉम कैट कॉन्फ़िगर किया अपना, ठीक। दूसरा काम मैंने यहाँ से फाइल न्यू डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बनाया। जैसे ही मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया फर्स्ट एप्लीकेशन, मुझे ये फोल्डर स्ट्रक्चर मिल गया जिसके अंदर मुझे काम करना है, प्रोजेक्ट। तो ये पूरा जब भी मैं चलाऊंगा सर्वर पे तो ये पूरा फर्स्ट एप्लीकेशन चलेगा। अब फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर जो मैं चलाना चाहूंगा, जैसे लॉग इन डॉट एच टी एम एल चलाना चाहूंगा, तो लॉग इन डॉट, इसमें क्या होगा कि दो चीजें होंगी आपकी, जावा का कोड जावा के अंदर, और वेब कंटेंट के अंदर वेब वाला कंटेंट। तो वेब का कंटेंट क्या क्या है आपके पास, लॉग इन डॉट एच टी एम एल, यानी एच टी एम एल फाइल्स और JSP फाइल्स यहाँ आ जाएंगी इसके अंदर, और SRC के अंदर जावा का कोड जाएगा जिसे कहते हैं हम सर्वलेट। तो इतना ये काम हो गया मेरा। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसे रन करना चाहता हूँ, इस वाले पेज को रन करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो देखो विंडोज में जाके वेब ब्राउजर चेंज कर लेंगे अपना। इसका एक इंटरनल भी वेब ब्राउजर है जो यहीं पे चलने लग जाता है। आप चाहते हैं कि भाई क्रोम में चले, तो आप इसे क्रोम सेलेक्ट कर देंगे वेब ब्राउजर को, और यहाँ पे राइट क्लिक कर दें और रन एज
रन ऑन सर्वर, यानी इस लॉगिन पेज को आप क्या करें, सर्वर पे रन करा दें। तो वो जो भी बोलेगा कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट करना है और फिनिश कर देना है। तो आपका देखो यहाँ पे कंसोल पे आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका लॉगिन पेज आ गया। कैसे आया? मैंने सबसे पहले खोल दिया अपना वेब ब्राउजर। अब देखो मेरा जो लॉगिन पेज है वो लोड हो रखा है किस पे, सर्वर पे, और सर्वर भी मेरी सेम मशीन है। तो मुझे अगर क्लाइंट, एज अ क्लाइंट, इस समय मैं क्लाइंट हूँ, इस समय मैं यहाँ पे क्लाइंट हूँ, मैंने वेब ब्राउजर खोला, अब मुझे उस वाले सर्वर से, जो मेरा सर्वर यहीं पे है टॉम कैट से, मांगना है कि भाई वो पेज दो मुझे लॉगिन जो मैंने अभी बनाया। तो वो पेज मेरा इस वाले यहाँ पे लोकल होस्ट 8080 फर्स्ट एप्लीकेशन और लॉगिन डॉट एच टी एम एल अंदर है। जैसे ही मैं ये एड्रेस इसको क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, तो वो मुझे क्या करेगा, यहाँ से रिक्वेस्ट गई होगी, रिक्वेस्ट में क्या हुआ, उसने कहा लॉगिन डॉट एच टी एम एल मुझे वापस यहाँ पे भेजो। तो फिर रिक्वेस्ट एच टी टी पी रिक्वेस्ट गई होगी सर्वर टॉमकैट के पास, ये टॉमकैट के पास। इसने क्या किया, उस रिक्वेस्ट को देखा क्या मांगा गया है, और इस वाले रिक्वेस्ट में क्या कर दिया उसने, उसने कहा लॉगिन डॉट एच टी एम एल मांगा है उसने, तो यहाँ से लॉगिन डॉट एच टी एम एल को कहाँ भेज दिया, इस पूरे पेज को वापस यहाँ पे भेज दिया। और इसने क्या कर दिया, जो भी एच टी एम एल का कोड था उसको क्या कर देता है, ये पार्स करके आपको इस फॉर्म में दिखा देता है। तो यूजर नेम और पासवर्ड और सबमिट, इसने ही दिखा दिया। तो पहला काम तो मेरा हो गया कि मैंने लॉगिन डॉट एच टी एम एल बना दिया। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ लिखूँ और यहाँ पे पासवर्ड लिखूँ और सबमिट करूँ। तो वो मुझे क्या करेगा, सबमिट जैसे ही करूँगा तो वो फिर कहाँ आएगा, सर्वर के पास आएगा, स्टॉम कैट के पास आएगा, एच टी टी पी रिक्वेस्ट आएगी यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, वो यूजर नेम और पासवर्ड क्या करना है, यहाँ पे स्टोर करना है। मतलब यहाँ पे दिखाना है मुझे कि आ गया कि नहीं आया। तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे मैं वो काम कर नहीं सकता एच टी एम एल के अंदर, यानी इस पेज को डायनेमिक बनाने के लिए मुझे जावा का कोड लिखना पड़ेगा। अभी तक तो क्या था कि लॉगिन डॉट एच टी एम एल यूजर ने मांगा, तो ये स्टैटिक पेज था। इसको मान के चलें, जब मैंने यहाँ पे ये टाइप किया, तो लॉगिन डॉट एच टी एम एल तो मैंने पहले से बना रखा है ना, यहाँ पे ये बना रखा है, तो ये और ऑटोमेटिक क्या स्टैटिक पेज वहाँ पे दिख गया मुझे। अब इसमें डायनेमिक कंटेंट, मतलब जो यहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड जाए, उस यूजर नेम और पासवर्ड को यहाँ पे मुझे क्या करना है, रिट्रीव करना है। तो HTML में हो नहीं सकता, उसके लिए मुझे जावा का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जिसे कहते हैं सर्वलेट। तो सबसे पहले देखो जावा का प्रोग्राम लिखने के लिए, हाँ अब देख लो क्या होता है कि जब फॉर्म होता है, जैसे ये फॉर्म है, फॉर्म टैग इसीलिए यूज करता हूँ कि फॉर्म टैग के अंदर जितने सारे आप टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, वो टेक्स्ट बॉक्स का डेटा एक साथ क्या करेगा, HTTP उठा के सर्वर की तरफ ले जाता है। क्या करता है, सर्वर की तरफ ले जाता है। लेकिन कौन से पेज पे ले जाना है उसे, वो तो यहाँ पे हमें दिखाना पड़ता है ना, एक्शन, एक्शन कौन से कहाँ कहाँ लेके जाना है। लेके तो जाएगा वो। अब जब मैं यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूंगा, ए बी सी, और यहाँ पे भी ए बी सी, ये दोनों ले गया। जब मैंने सबमिट किया तो इसने भेज तो दिया होगा, लेकिन कहाँ भेजना है यही नहीं पता। तो यानी कि यहाँ पे वो चीज़ लिखी जाती है जहाँ आपको ये एक्शन, जो ये आपके डेटा है उसको उठा के ले जाना है। तो सबसे पहले मैं एक सर्वलेट बना देता हूँ SRC में। देखो न्यू सर्वलेट है यहाँ पे लिखा हुआ, ये करना है आपने, न्यू सर्वलेट। सर्वलेट से बनाने से पहले मैं एक पैकेज वगैरह बना देता हूँ इसमें। ठीक है, एक पैकेज बना देते हैं। ये सबको पता ही होगा किस तरीके से मैं बनाता हूँ। कॉम डॉट आई टी एन एन जी आर लिख के मैंने भेज दिया, एक पैकेज बना दिया। ठीक, अब इसके अंदर मैं एक क्या बनाऊंगा, नया सर्वलेट बनाऊंगा। सर्वलेट मतलब जावा का नाम। तो इसमें मैं लिख देता हूँ अपना, क्या है ये, लॉगिन सर्वलेट है ये। ठीक, लॉगिन से जो भी मेरी रिक्वेस्ट आएगी उसको कौन हैंडल करेगा, ये सर्वलेट करेगा। तो लॉगिन सर्वलेट मैंने लिख दिया इसका नाम। ठीक, सुपर क्लास इसकी होती है जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एच टी टी पी डॉट एच टी टी पी सर्वलेट, इसकी सुपर क्लास है। यानी कि इसके अंदर जो मेथड होंगे वो यहाँ वाले मेथड में क्या कर सकता हूँ, और यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। इसका यही मतलब है ना, सुपर क्लास है ये इसकी। नेक्स्ट करूँगा, कुछ नहीं करना है। ये देखो ये यूआरएल मैपिंग हुई है इसकी, मतलब जब मैं यूआरएल मैपिंग का मतलब अभी समझाता हूँ। यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि कौन कौन से आपको
मेथड चाहिए तो आप मेथड सिर्फ एक सर्विस इनिट, ये दो मेथड ले लें बस, आपको एक प्रोग्राम बन के आ जाएगा आपके पास। देखो ये जावा का प्रोग्राम है, यहाँ पे आपको देखो पब्लिक क्लास लॉगिन सर्वलेट एक्सटेंड एचटीटीपी सर्वलेट, जिसने जो है कोर जावा पढ़ी होगी उसको ये सब पता होगा, इसको छोड़ दो। ये तो पता ही होगा, पब्लिक है क्लास, लॉगिन सर्वलेट उसका नाम है, और वो एक्सटेंड किसे कर रहा है, एचटीटीपी सर्वलेट को, यानी कि ये इसकी सुपर क्लास है। इन सबको हटा दो, ठीक। अब देखो ये है क्या, अब अगर यहाँ पे देखूं तो इसके अंदर क्या है, ये एक सर्वलेट यानी एक क्लास है। अब क्लास के अंदर देखो एक तो पब्लिक लॉगिन सर्वलेट है, ये क्या होता है, ये क्या है आपका, देख लो इसे, ये कंस्ट्रक्टर है, सबको पता ही होगा, लॉगिन सर्वलेट नाम से है, कंस्ट्रक्टर है, कुछ नहीं लिखा हुआ। एक फंक्शन इसके अंदर इनिट है, एक इसके अंदर सर्विस है, ठीक। कल जब मैं कल इससे आगे जब मैं पढ़ाऊंगा सर्वलेट की लाइफ साइकिल एक बार बताऊंगा, तब मैं इस मेथड के बारे में बताऊंगा कि ये मेथड है क्या। अभी क्या होगा कि जैसे जब ये क्लास चलेगी, जब ये क्लास को मैं कॉल करूंगा, तो जैसे मैं मेन उसमें, जब मैं कोर जावा में किया करता था तो कौन सी क्लास चला करती थी, जिसमें मेन लिखा हुआ हो, वही चलती थी, बाकी क्लासेस तो चलती नहीं थी। इसमें हम मेन तो लिखेंगे नहीं, सर्वलेट में हम मेन नहीं लिखते हैं, उसकी जगह कौन सी क्लास चलती है, सर्विस क्लास, ये ध्यान रखें। सर्विस पे सर्विस मेथड चलता है, उसमें मेन मेथड चलता था, यहाँ उसकी जगह क्या होता है, सर्विस मेथड चलता है। सर्विस मेथड के अंदर देखो, इस पूरे को समझना बहुत जरूरी है। इसके अंदर एच टी टी पी सर्वलेट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये दो तरह के रेफरेंस वेरिएबल मिल रहे हैं, दो क्लास के। एच टी टी पी सर्वलेट रिक्वेस्ट, ये क्या है, एक इंटरफेस है जिसका मुझे क्या मिल रहा है, एक रेफरेंस वेरिएबल मिल रहा है, और रिस्पॉन्स का भी एक रेफरेंस वेरिएबल। तो ध्यान दें कि यहां से जब इस पेज से ये दोनों जाएंगे, ए बी सी और ए बी सी, ये किस में ट्रेवल करेंगे, अभी मैंने बताया था एच टी टी पी की फॉर्म में, एच टी टी पी रिक्वेस्ट की फॉर्म में जाएगा ना, ये यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगा ना, यूजर नेम और पासवर्ड, तो ये यहाँ से रिक्वेस्ट जाता है, तो इस रिक्वेस्ट को कैच करने के लिए जावा ने क्या कर रखे हैं, ये दो इंटरफेस लिखे हुए हैं। तो इनके अंदर कुछ ऐसे मेथड हैं कि जो हम यूज करेंगे तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, वो जो यहाँ से यूजर जो एच टी टी पी लेके आ रहा है, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट के अंदर जो डेटा लेके आ रहा है, उसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ये ध्यान रहे भाई बिल्कुल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले, अब देखो क्या होगा कि फॉर्म एक्शन में जाओ, जैसे ये है, जब ये बटन क्लिक होगा, इसका मतलब है जब ये बटन सबमिट होगा तो ये फॉर्म कहाँ जाएगा इस डेटा को लेते हुए, यानी कि एच टी टी पी में ये सारा डेटा भेज देगा, यूजर भी भेज देगा, पासवर्ड भी भेजेगा, और ये कहाँ जाना है ये भी तो बताएगा कि कहाँ जाना है। तो जाना किसके पास है, लॉगिन सर्वलेट के पास जाना है। तो लॉगिन सर्वलेट के ऊपर ये लिखा हुआ होगा, देखो जो क्लास लिखी हुई होगी, उस क्लास को आप कॉपी करेंगे, और उस क्लास को आप क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे बस। तो जब मैं यहाँ पे इसे क्लिक करूंगा सबमिट, तो ये डेटा उठा के कहाँ लेके आएगा, इस लॉगिन सर्वलेट के पास लेके आ जाएगा उस डेटा को, वहां से यहाँ। अब वो डेटा आ गया, एच टी टी पी उठा के ले आया डेटा, चलेगा कौन सा मेथड, ये वाला। देखो ये सब चलेंगे, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन मेन काम इसमें होगा। तो जो सर्विस मेथड होगा वो सारा डेटा उठा के ले आया एच टी टी पी, अब उस डेटा को मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है। तो इसमें मैं करूंगा तीन काम, ठीक। पहला काम करूंगा, गेट
डेटा फ्रॉम HTML पेज, वो जो डेटा है उसको यहाँ पे गेट करूंगा, यानी कि जो डेटा आया है उसको यहाँ पे उसको फेच करूंगा, एक्सेस करूंगा। दूसरा, वो जो डेटा आया उसको प्रोसेस करूंगा, प्रोसेस द डेटा। और तीसरा क्या करूंगा, यहां से नेविगेट करूंगा। नेविगेट मतलब अब जो डेटा था उसको प्रोसेस करके अब क्या मतलब, जैसे ये आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला, सबमिट किया, तो अभी ये वाला पेज तो नहीं दिखना चाहिए ना। अब आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, एबीसी एबीसी जाना चाहिए। वो एबीसी सही है नहीं है ये कौन चेक करेगा, लॉजिक कहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे सर्वलेट के अंदर। अगर ये जो यूजर नेम पासवर्ड है ये सही है तो क्या करें, तो फिर ये क्या करें, नेविगेट कर दे इसे दूसरे पेज पे। दूसरा पेज हम यहाँ पे बनाएंगे। लॉगिन के नीचे सपोज मैं बोलता हूँ कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के पास ले जाओ उसे, या डैशबोर्ड पे ले जाओ, तो वो पेज का मैं लिंक यहाँ पे दूंगा, यानी कि यहाँ पे उसे नेविगेट कराऊंगा। अगर वो गलत हुआ तो एरर पेज शो कर दे, ठीक, इसी पेज पे तो नहीं रहेगा ना, तो उसे कहते हैं नेविगेशन, मतलब दूसरे पेज पे ले जाना। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखो, आज सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, गेट डेटा फ्रॉम HTML पेज, पेज से डेटा ले रहा हूँ और यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा। तो सबसे पहले जब मैं यहाँ पे से सबमिट करूंगा तो मुझे पता तो चलना चाहिए कि भाई ये डेटा तो उठा के गया है, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉगिन सर्वलेट के पास जाए, तो पता तो चलना चाहिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आना नहीं आना के लिए डीबगिंग स्टाइल में बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे system.out.println कराएंगे कि मैं पहुंच चुका हूं भाई इनसाइड सर्विस या सर्वलेट के अंदर मैं आ चुका हूं, मतलब मैं यहाँ पहुंच गया, यहाँ तक जो डेटा HTTP यहाँ तक पहुंच चुका है बस। तो ये मुझे पता करना है। तो देखो ये वाला जो system.out.println है वो पहले क्या होता था, वो यहाँ पे दिख जाता था कंसोल में। अब ये कहाँ दिखेगा, ये आउटपुट कहाँ दिखेगा, ये आउटपुट आपको दिखेगा लॉग्स में। और लॉग कहाँ दिखता है, कंसोल के अंदर। ये ध्यान, लॉग फाइल कहाँ ओपन होती है, कंसोल के अंदर ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है, तो यहाँ पे दिख जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इनको कर दूंगा सेव, राइट क्लिक, किसको, ये वाला तो सर्वलेट नहीं चलेगा, चलेगा क्या, login.html, लॉगिन, और कंसोल यहां से कर देना है साफ, रन एज रन ऑन सर्वर। तो ये पेज खुल गया, देखो यहाँ पे ये वाला पेज, यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि भाई सर्वर स्टार्ट हो गया। सर्वर को मैं क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, अभी जैसे ही मैं यहाँ पे ये लिखा, ये लिखा, एबीसी एबीसी लिखा, सबमिट करूंगा तो किस कहाँ जाना चाहिए, लॉगिन सर्वलेट के पास, ठीक। तो गया नहीं लॉगिन सर्वलेट के पास, क्यों नहीं गया, दोबारा से रन करेंगे, पहले से ओपन था ना सर्वर, इसीलिए आप इसे दोबारा से रन करें। चलो भाई, तो दोबारा आपका रन हो गया, एबीसी एबीसी, देखो अब कुछ नहीं आया, यानी कि ये कहाँ पहुंच गया, देखो इनसाइड, यानी कि वो जो वहां से मैंने सेंड किया डेटा, वो मेरा जो है HTTP लेके आ गया यहाँ पे, यहाँ तक आ गया, कहाँ तक आ गया मेरा, यहाँ तक आ गया। तो ये कंसोल में प्रिंट होगा, ऐसे नहीं कि इस पेज में प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी कुछ है ही नहीं, ये पेज ही नहीं बनाया मैंने, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, लॉगिन सर्वलेट है। लॉगिन सर्वलेट मतलब अभी लॉजिक पे काम हो रहा है,
जब लॉजिक पूरा कर लूंगा और उसको नेविगेट कर दूंगा तो वो पेज वहां पे आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ तक मैं पहुंच गया। तो जब यहाँ तक पहुंच गया हूँ तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वो जो वहां से मेरे पास जो आया है, क्या कहते हैं, डेटा उठ के आया वहां से एबीसी एबीसी, वो कहाँ किस में आया होगा, वो आया है यूजर नेम में और पासवर्ड नेम में। की वैल्यू पेयर बोलते हैं इसे। देखो जो यूजर ने एबीसी स्टोर किया ना, जो एबीसी, ये क्या है, एक ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, टेक्स्ट बॉक्स को मैंने नाम दे रखा है यूजर, दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स को पास दे रखा है। तो यानी वो उससे एसोसिएटेड हो गया। तो जब एच इस डेटा को यहाँ से उठा के ले जाएगा, इस टेक्स्ट के अंदर मैंने लिखा एबीसी, तो एबीसी की क्या हो गई, ये वाली यूजर इसके साथ अटैच हो गया। जब मैं यूजर की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर क्या होगा, एबीसी, पासवर्ड 1 2 3 लिखा तो पासवर्ड के अंदर ही। तो यानी ये दोनों चीजें मुझे क्या चाहिए, ये यहाँ से मैंने भेज दी। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे से जब इसको रिट्रीव करूंगा तो दोनों स्ट्रिंग फॉर्म में, यहाँ पे ये जो चीजें हैं, ये वाली दो चीजें बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये वाली एच टी टी पी सर्वलेट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो जो रिक्वेस्ट आती है एच टी टी पी की, वो किसके पास आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है। सीधी बात तो ये, जो वहां से एच टी टी पी की रिक्वेस्ट आ रही है वो कहाँ आ जाती है, क्योंकि सर्विस मेथड कॉल होता है तो वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों लेता है। तो अभी तो रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट के अंदर क्या आ रहा है आपका, जो यहाँ से डेटा सेंड हुआ है, ये वाला यूजर नेम पासवर्ड, वो कहाँ आ जाएगा, इसका ये कहाँ होगा, यूजर नेम और पासवर्ड आपका एक क्लास में बंद हो जाएगा, और क्लास का जो एड्रेस होगा वो कहाँ पास हो जाएगा, रिक्वेस्ट के अंदर। तो आप इस रिक्वेस्ट से कौन सा मेथड, कोई मेथड एक ऐसा होगा कि वो सारा नाम निकाल पाए, तो होता है गेट एट्रीब्यूट। ये एक मेथड का नाम है। और एट्रीब्यूट क्या है, यूजर। वहां पे क्या नाम है, यूजर। यानी कि यूजर के अंदर जो डेटा है वो निकाल के दो मुझे, तो वो निकल के आ जाएगा। वो डेटा क्या है, एबीसी। एबीसी इज ए स्ट्रिंग, तो इसको किस में स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग टाइप में। तो स्ट्रिंग मैं ले रहा हूं यहाँ पे यूजर नेम। तो ये जो यूजर नेम है वो मेरा इस क्लास के लिए है। यूजर नेम के अंदर क्या आ जाएगा, यूजर नेम आ जाएगा। देखें इसे, नहीं गेट एट्रीब्यूट नहीं था वो, अरे कहाँ गया, ये गलत हो गया। ये है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर्स, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, एट्रीब्यूट नहीं है। और यूजर यहाँ पे लिख देंगे। तो जो पैरामीटर है, जो वहां से पैरामीटर आया यूजर, वो किसके अंदर आ जाएगा, यूजर नेम के अंदर। इसी तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे, पासवर्ड भी मुझे निकालना है, तो पासवर्ड रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा पास। ध्यान रहे, देखो यूजर में यूजर गया, पास में पासवर्ड आया इसके पास, इसने क्या किया, पास में उसे स्टोर कर दिया। अब जो है, ये भी एक स्ट्रिंग टाइप का है, तो यहाँ पे पासवर्ड के अंदर से स्टोर कर लिया। देखो ये तो यहाँ से इस मेथड ने मुझे क्या दिया, इस पूरे मेथड ने, वहां से सपोज मैंने ए बी सी दिया था, वहां से मैंने अगर ए बी सी दिया था, तो यहाँ पे इसने मुझे क्या दे दिया, ए बी सी ला के दे दिया, और वो स्टोर हो गया यूजर नेम के अंदर। यूजर नेम क्या है, ये कोर जावा है यहाँ पे, यहाँ तक कि यहाँ इस फंक्शन से क्या आता है, इस फंक्शन से मेरे पास क्या आ रहा है, पूरा एबीसी आ रहा है। तो एबीसी स्टोर करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो वेरिएबल चाहिए ही चाहिए।
तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का है, क्योंकि यहाँ से भी क्या आ रहा है, सपोज यहाँ से मैं 1 2 3 डालूं, ठीक, तो एज अ स्ट्रिंग ही वहां से वो लेके आ रहा है, या ABC 1 2 3 डाल रहा हूँ, तो वो ये क्या है कि स्ट्रिंग है जो यहाँ से इसके थ्रू आ रहा है, इस पूरे की जगह ABC 1 2 3 आ जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ। वो उसको स्टोर करने के लिए मुझे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल चाहिए। देखो इसमें कोड जावा है पूरी। अब इनको मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ यहीं पे कंसोल पे ही। कंसोल मतलब लॉग में ही दिखा देते हैं। सर्वर बंद कर दूं ना, यहाँ पे क्या कर दूं, हमेशा देखो जब भी आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो सर्वर पहले बंद कर देना, फिर जब चेंज करने के बाद दोबारा से रन करेंगे तो जो चेंज की हुई चीजें हैं वो तब यहाँ पे शो होंगी, अदरवाइज वो नहीं होंगी। तो इसमें क्या करें, इनको प्रिंट कर लें, तो वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यूजर नेम जो वहां से आया मेरे पास, क्या मैं वो निकाल पा रहा हूँ, तो देखो, तो यूजर नेम क्या है, किसके अंदर स्टोर है, यूजर नेम के अंदर है ना, और यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड जो मेरे पास आया है वो किसके अंदर स्टोर है, पासवर्ड के अंदर। तो अभी मैं देखता हूँ, देखो मेरा क्या होगा जब मैं यहाँ से लॉगिन डॉट एच टी एम एल आएगा, यहाँ से ये दोनों चीजें मैं वहां पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे ये चीज पेस्ट करूंगा, फर्स्ट एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जैसे ही मैंने दिया कि भाई मुझे लॉगिन डॉट एच टी एम एल दो, तो वो लॉगिन डॉट एच टी एम एल यहाँ से उठा के सर्वर टॉम कैट क्या करेगा, ये उठा के पेज वहां दे देगा, फिर मुझे वो पेज दिखने लगेगा लॉगिन डॉट एच टी एम एल। उसके अंदर मेरे पास दो यूजर नेम और पासवर्ड, दो टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे। इन टेक्स्ट बॉक्सेस को क्या करूंगा मैं, ये मुझे दिखने लगेंगे, इसके अंदर मुझे क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डाल के मैं सबमिट करूंगा। तो सबमिट करने के बाद ये कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के लिए मेरे मेरे को एक जावा का प्रोग्राम चाहिए जो इन डेटा को प्रोसेस कर सके। तो मैंने क्या किया, एक जावा एसआरसी के अंदर लॉगिन सर्वलेट बना दिया एक, जो कि सर्वलेट है। वो सर्वलेट का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया किस तरीके से होता है, क्लास होती है वो जो कि एक्सटेंड कर रही है ये वाली क्लास को, इसके अंदर कई सारे फंक्शन होंगे जो ये यूज करेगा। उसमें भी जो इसका मेन फंक्शन होता है वो होता है सर्विस। सर्विस फंक्शन के अंदर इसमें क्या होते हैं, एच टी टी पी सर्वलेट रिक्वेस्ट का एक रेफरेंस है और रिस्पॉन्स का एक रेफरेंस है, इसको इतना ही समझो। इस रिक्वेस्ट के पास बहुत सारी पावर है, यानी कि इसके अंदर कई सारे मेथड्स हैं। तो यानी कि वो एड्रेस आ जा रहा है उसका, किसका, जो एच टी टी पी वहां से डेटा 1 2 3 ABC 1 2 3 जो लेके आ रहा है, वो रिक्वेस्ट यहाँ पे अपना एड्रेस, रिक्वेस्ट वाला एड्रेस यहाँ दे रहा है इस रेफरेंस को, और इस रेफरेंस वेरिएबल में रिस्पॉन्स डाल दे रहा है। तो अभी वहां से रिक्वेस्ट ही आई है, रिस्पॉन्स तो आया नहीं कुछ, तो रिक्वेस्ट आई, तो रिक्वेस्ट के अंदर गया। तो रिक्वेस्ट के अंदर क्या है, मेरे पास कई सारे फंक्शंस हैं, तो वहां से डेटा उठ के यहाँ आ गया। वो जो डेटा है मुझे निकालना है वो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से निकलेगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक की वैल्यू पेयर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको हमेशा ही यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा, ऐसे नहीं टेक्स्ट दे दिया और भेज दिया। तो क्योंकि जो टेक्स्ट आपका जाएगा उसके साथ कोई वेरिएबल एसोसिएट नहीं होगा, तो ये वेरिएबल एसोसिएट हो गया इसके साथ। तो ये वेरिएबल इसके साथ एसोसिएट हो गया, तो यूजर नाम से मैं इसको निकाल सकता हूँ, पासवर्ड नाम से इस वाले डेटा को निकाल सकता हूँ। तो यानी कि रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर एक ऐसा मेथड है जो कि आपको पैरामीटर निकाल के देता है रिक्वेस्ट के अंदर। तो यूजर मैंने वहां पे नाम दिया था, उसके अंदर का जो पैरामीटर, जो उसके अंदर की वैल्यू है वो इसे निकाल के दे देगा। तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, जो मैंने वहां से भेजा था ABC, वो ही उसको मैंने स्टोर कर लिया। यूजर नेम एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, ABC 1 2 3 यहाँ से आया, उसको मैंने पासवर्ड के अंदर कर दिया स्टोर, और उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो अभी सिर्फ प्रिंट होगा। अभी मेरे पास क्या हुआ, यहाँ से मैंने गेट डेटा लिया HTML पेज से, अभी अभी उसको प्रोसेस नहीं किया और नेविगेट भी नहीं कर रहा। तो अभी देखते हैं ये आया कि नहीं आया, और दिखेगा कहाँ पे, कंसोल पे। तो यहाँ पे रन एज रन ऑन सर्वर कर लेता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिक ही वो पेज चलाने लग जाता है मेरा लॉगिन वाला। नहीं तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, इसको मैं वेब ब्राउजर पे लिखूंगा तो मुझे ये पेज देगा।
यहाँ पे एबीसी, यहाँ एबीसी 1 2 3 लिख देता हूँ। तो मैंने जैसे सबमिट किया तो देखो सबमिट हो गया, डेटा यहाँ से उठ के वहां चला भी गया। नेविगेट मैंने किया नहीं, देखो यहाँ पे कैसे पता चलेगा, कंसोल पे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये वाला जो है, ये वाला कोड मेरा चल गया है। देखो वहां से मैंने एबीसी दिया था, सर्वर स्टार्ट हुआ, सर्वलेट के अंदर आ गया, देखो यूजर नेम एबीसी और पासवर्ड ABC 1 2 3। तो ये मेरा काम था कि मुझे यहाँ तक डेटा उठा के लाना था, और जो डेटा, इसको बंद कर देते हैं हम। जो डेटा HTML से उठ के आया है वो डेटा मेरा यहाँ पे तक पहुँच गया। अब मेरे पास यूजर नेम और पासवर्ड है, अब मैं इसके साथ प्रोसेस कर सकता हूँ ना इसको। अब मैं यहाँ पे JDBC का कोड लिख दूँ, JDBC का कोड लिख दूँ, और डेटाबेस से क्या कर सकता हूँ, मैच कर सकता हूँ ना यूजर नेम पासवर्ड, और मैच होके सही है तो वो कहाँ ले जाए उसे, अगले अगले पेज पे ले जाए, नहीं तो क्या रखे, एरर पेज पे ले जाए। तो ये सारी चीजें करेंगे कल, लेकिन आज जो है सब अपने घर में। फिलहाल इतना ही रखते हैं आज के सेशन को, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर दी है, इसका लिंक भेज दूंगा मैं।